अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने शुक्रवार को धूलकोट रोड स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध सुविधाओं जैसे कंबल, रजाई, गद्दे, स्वच्छ पेयजल, महिला एवं पुरुषों के लिए अलग ठहरने की व्यवस्था तथा शौचालयों की साफ सफाई का जायजा लिया। सचिव ने रजिस्टर का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की जांच की और गद्दे, रजाई व तकियों की नियमित सफाई के निर्देश दिए। निरीक्षण में रसोई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति तथा वहां रह रहे लोगों से उनकी समस्याओं की जानकारी भी ली। इस दौरान केयरटेकर विशाला उपाध्याय एवं स्टेनो राहुल डंडोतिया उपस्थित रहे। जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। धमकी की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीडीएस टीम और आला अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। हाईकोर्ट परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल जांच और सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वीबीजी-रैमजी योजना विकसित भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगी। शंकर गौरा के नेतृत्व में युवाओं को नई दिशा मिलेगी। राजवीर सिंह राजावत। आज दिनांक 6 फरवरी 2026 को भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा धौलपुर पधारे। जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत हुआ। उनको लेने के लिए केथरी टोल पर सैकड़ों वाहनों सहित हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर में उनका जगह जगह पर भव्य स्वागत हुआ। उनके स्वागत के लिए भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ युवा मोर्चा के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जिला कार्यालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने वीबी-रैमजी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। शंकर गौरा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मंच जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, धौलपुर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, बसेड़ी पूर्व विधायक सुखराम कोली, राजाखेड़ा विधानसभा प्रत्याशी नीरज शर्मा, विशंबर दयाल शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शंकर गौरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में लागू की गई नरेगा योजना में बहुत खामियां थी और उसमें कोई विकास का सही मार्गदर्शन नहीं था। अब इस योजना के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना पूरी होगी। उन्होंने दोनों योजनाओं का तुलनात्मक विवरण दिया। शंकर गौरा ने बताया कि इस योजना के प्रमुख विशेषताएं हैं: काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन, केंद्र राज्य अनुपात सामान्य राज्यों में 60-40, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90-10, फोकस जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले कार्य, एआई द्वारा तकनीकी स्तर पर निगरानी, जीपीएस ट्रैकिंग, रियल टाइम डैशबोर्ड, साप्ताहिक पारदर्शिता और वार्षिक सामाजिक ऑडिट रहेगी। जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शंकर गौरा का धौलपुर में प्रथम बार आगमन हुआ है। युवाओं में उनके प्रति बहुत उत्साह है। उन्होंने कहा कि शंकर गौरा के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजपा को नई दिशा देगा। कार्यक्रम में बोलते हुए कार्यक्रम संयोजक बाचाराम बघेल ने कहा कि नरेगा योजना का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन कर दिया है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का गारंटीड रोजगार दिया जाएगा, जो पहले 100 दिन था। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री अनिल गोयल ने किया। कार्यक्रम में इस योजना के सह संयोजक जयवीर पोसवाल, दीप सिंह कुशवाहा, प्रदीप सिसोदिया मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला मदन कोली, जिला उपाध्यक्ष मुकेश हनुमानपुरा, जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण तोमर, जिला मंत्री विजय त्यागी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, पूर्व जिला मंत्री विनय परमार,
मुकेश सक्सेना, भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी। पूर्व कार्यालय मंत्री नंद किशोर शुक्ला, डॉ मनोज शर्मा, पंकज शर्मा, सोशल मीडिया प्रभारी ऋतिक वर्मा, राजा भैया, मजन सिंह जादौन, रामू सिकरवार, शिवम राजावत, राहुल राणा, वेद प्रकाश शर्मा, DK कुशवाहा, नितिन कुशवाहा, सगीर खान जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, जितेंद्र तिवारी, कल्पना शर्मा जिला संयोजक महिला मोर्चा, शशि त्यागी, शिप्रा गर्ग, नेहा सिंह, गगन बघेला, दिलीप पाराशर, चतुर सिंह, लाला गैलेथा, लोकेंद्र चौहान, अनमोल बंसल, फैजल खान, आदेश भटनागर, मंडल अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पदाधिकारी अधिकारी उपस्थित रहे आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में निर्वाचन साक्षरता महोत्सव का आयोजन। धौलपुर स्थानीय SN कॉलेज ऑफ साइंस में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ELC के तत्वावधान में निर्वाचन साक्षरता महोत्सव का गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SP अवस्थी ने की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी CDEO श्री महेश कुमार मंगल जी उपस्थित रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में CBEO श्री महेश कुमार शर्मा जी मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉक्टर संजय शर्मा एवं श्री ब्रजेश त्यागी ने अतिथियों का माल्यार्पण कर भावभीना स्वागत किया और संस्थान की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्था ELC प्रभारी श्री प्रमोद झा द्वारा कुशलतापूर्वक देखी गई। लघु नाटक के माध्यम से दिया संदेश। महोत्सव के दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं ने निर्वाचन प्रक्रिया और मतदान के महत्व पर आधारित एक शानदार लघु नाटक प्रस्तुत किया। इस नाटक के जरिए विद्यार्थियों ने मतदाताओं को जागरूक करते हुए निष्पक्ष मतदान का संदेश दिया, जिसे उपस्थित अतिथियों और दर्शकों ने खूब सराहा। मुख्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा शक्ति ही लोकतंत्र का असली आधार है। उन्होंने शिक्षा और निर्वाचन साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारत निर्वाचन आयोग के संकल्प नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी मतदाता पीछे न छूटे को दोहराया और सभी युवाओं से मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर SP अवस्थी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जिम्मेदारी की समझ विकसित होती है। महोत्सव के दौरान छात्र छात्राओं को EVM और मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में सभी ने निष्पक्ष एवं निर्भीक मतदान करने की सामूहिक शपथ ली। इस अवसर पर जिला निर्वाचन कार्यालय स्वीप सदस्य श्री शिव पूजन शर्मा, रीचा शर्मा, गजाधर सिंह, चित्रा श्रीवास्तव, हुकुम सिंह, अभिषेक बसेल, सूरज तोमर, भरत शर्मा, राहिमीन अली, भगवती, सूरज शर्मा, आमिर, अर्पिता त्रिवेदी, अनूप शर्मा, गौरव शर्मा, चेतन शर्मा, मधुवन सिंह, मनीष श्रीवास्तव, गौरव गोयल सहित कॉलेज का समस्त स्टाफ और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मंच संचालन श्री विनोद परिहार द्वारा किया गया। महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन समय समय पर होता रहा है, जिसमें कि जैसे पोस्टर मेकिंग है, ऐसे राइटिंग है, इलेक्शन के विभिन्न बिंदुओं के ऊपर बच्चों से निबंध का लेखन करवाया गया। पोस्टर, ये जो पोस्टर यहाँ क्लासरूम में लगे हुए हैं, ये सारे बच्चों ने स्वयं ही इस ELC क्लब के अंतर्गत ही बनाए हैं। इसके अलावा फिर इलेक्शन की विभिन्न बिंदुओं के ऊपर क्विज का आयोजन यहाँ किया गया और उसमें जो छात्र छात्रा विजयी रहेंगे, तो मैं प्रमोद जी जो ELC क्लब प्रभारी हैं, उनसे यह अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय के द्वारा उन बच्चों को प्राइज दिलवाएं। इसके साथ ही मैं सर आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये सारे बच्चे बहुत ही एक्टिव हैं और यहाँ से जो भी आप बैठ जाओ
भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा पहुंचे बाड़ी। 111 फीट की पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। युवाओं से संवाद कर बजट पर ली राय। बाड़ी, धौलपुर। शुक्रवार को भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा का बाड़ी आगमन हुआ। इस दौरान शहर में 2 जगहों पर उनको सम्मानित कर स्वागत किया गया। धौलपुर से बाड़ी पहुंचे शंकर गौरा का पहला स्वागत ग्लोबल यूथ फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष और विकसित भारत जी राम जी के सह संयोजक देव पाराशर देव के महाराज बाग स्थित कार्यालय पर हुआ। युवाओं को रोजगार से जुड़ी जानकारी दी। कार्यक्रम में शंकर गौरा ने बताया, युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में युवा संवाद यात्रा आयोजित कर रहा है। इस यात्रा के तहत युवाओं से संवाद किया जा रहा है और राजस्थान के आगामी बजट को लेकर उनकी राय ली जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा युवाओं के लिए जारी किए गए 1 लाख नौकरियों के कैलेंडर की जानकारी भी युवाओं तक पहुंचाई। विकसित भारत जी राम जी योजना का महत्व बताया। इसी दौरान मनरेगा से जुड़ी कुछ महिलाओं से मिले उन्होंने ये भी बताया कि आगामी विकसित भारत जी राम जी योजना से न केवल काम बढ़ेगा बल्कि मजदूरों की मजदूरी में भी वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम में आकाश कपरेला, प्रदीप शर्मा, जितेंद्र शर्मा, गजानन शर्मा, जतिन शर्मा, भोला शर्मा, शुभम गर्ग, दिव्यांश अग्रवाल और अर्जुन डागोर सहित कई युवा उपस्थित थे। उन्होंने युवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी दी। 111 फुट की पगड़ी पहनाकर किया स्वागत। शहर में दूसरा स्वागत समारोह छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष दिनेश गुर्जर और उनकी टीम द्वारा किया गया। यहां प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा को 111 फुट की पगड़ी पहनाई गई और तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर धौलपुर भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, जिला महामंत्री अनिल गोयल, जयवीर पोसवाल, बाड़ी मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर, ऋषभ शर्मा, राहुल कौशल, रोहित मंगल, पवन भारद्वाज, विक्की, मोनू, जयदीप, शिवा और नैतिक सहित युवा मोर्चा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, हम युवा संवाद यात्रा को लेकर राजस्थान के सभी जिलों में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो युवा संवाद कार्यक्रम है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख से अधिक नौकरियां दी है कैलेंडर जारी करके, उसको लेकर हम युवाओं के बीच में संवाद कर रहे हैं। आगामी बजट में युवाओं के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उनको लेकर हम संवाद कर रहे हैं। निजी विद्यालय में किया गया विदाई समारोह का आयोजन। सरमथुरा कस्बा के निजी विद्यालय SRK कॉन्वेंट स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में एडिशनल SP कमल जांगेड़, मुख्य अतिथि के रूप में सुरेश गर्ग सरमथुरा स्टोन वाले रहे। वही कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि हमें पढ़ाई को ही अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, जिससे हमें बुलंदी हासिल हो, क्योंकि आज के डिजिटल युग में शिक्षित होना जरूरी है। साथ ही बालिका शिक्षा पर भी जोर देते हुए कहा कि बेशक एक रोटी कम खाओ, लेकिन बेटियों को शिक्षित जरूर बनाओ। इस दौरान गिरिराज मित्तल खरौली वाले, रणजीत सिंह मीणा बालिका स्कूल, देवेंद्र बंसल स्त्री रोग विशेषज्ञ, सुनील गर्ग मानव कल्याण जन सेवा समिति अध्यक्ष महेश गर्ग, जाकिर हुसैन, रवि गर्ग, के गर्ग, संजय अग्रवाल सहित विद्यालय स्टाफ एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज PM श्री कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में निशुल्क साइकिल वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। छात्राओं को संबोधित करते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष ने कहा, राज्य की भाजपा सरकार बेटियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं के लिए दूरी अब शिक्षा के मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। ये साइकिलें न केवल उनके आवागमन को सुगम बनाएंगी,
बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी नई उड़ान देंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पीएम श्री योजना की सराहना करते हुए कहा कि ये आधुनिक स्कूल भविष्य के विकसित भारत की नींव रख रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के प्रिंसिपल रमेश चंद्र मीणा ने सरकार की इस जनहितैषी योजना का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पवन शर्मा, प्रभारी व्याख्याता बीना मीना, पुस्तकालय अध्यक्ष मंजू मीणा, अध्यापक राजू सैन, धर्मपाल बराला, निरंजन सिंह, विद्यालय स्टाफ एवं अभिभावक गण उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष श्री शंकर गोरा के सरमथुरा आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर स्थानीय भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और नारों के साथ उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान मंडल अध्यक्ष ने कहा कि शंकर गोरा जी के नेतृत्व में राजस्थान का युवा और अधिक सशक्त होगा। उनके मार्गदर्शन में संगठन को नई मजबूती मिलेगी और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष श्री शंकर गोरा ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए आह्वान किया कि आगामी समय में युवा शक्ति को एकजुट होकर संगठन की रीति नीति पर कार्य करना है। हाल ही में उन्होंने सरकार द्वारा युवाओं के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा का भी प्रमुखता से जिक्र किया है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, बाचाराम बघेल, मनोज शर्मा, राजा भैया सिकरवार, विनय परमार, प्रदीप सिसोदिया, शिवशंकर परिहार, पवन शर्मा, सतपाल सिंह गुर्जर, युवा मोर्चा के सौरभ व्यास, नवीन तिवारी, राजा शर्मा सहित भाजपाई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजाखेड़ा उपखंड में नई ग्राम पंचायत डिडवार में पोलिंग बूथ नहीं बनाने को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र की नई ग्राम पंचायत डिडवार में पोलिंग बूथ स्थापित नहीं करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि डिडवार में राजकीय भवन की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मतदान केंद्र किसी निजी भवन में स्थापित किया जा सकता है, जिससे निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान प्रभावित होने की आशंका है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि डिडवार में कुछ उच्च जाति के लोगों द्वारा दबाव बनाए जाने तथा संभावित विवाद की स्थिति के चलते मतदान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने जिला कलेक्टर से स्वयं मौके का भौतिक निरीक्षण करने की मांग की है। ग्रामीणों ने सुझाव दिया कि घनाकापुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोलिंग बूथ स्थापित किया जाए। उनका कहना है कि उक्त विद्यालय में मतदान केंद्र के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त व्यवस्थाएं उपलब्ध है। साथ ही विद्यालय मुख्य सड़क पर स्थित होने के कारण मतदाताओं के आने जाने में भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत डिडवार के अंतर्गत आने वाले कसियापुरा, काटरपुरा, डरुआपुरा 1, डरुआपुरा 2, लायकपुरा, कारे की पोखरिया, तालपुरा तथा तेज सिंह का पूरा सहित अन्य गांवों की डिडवार से दूरी 10 से 15 किलोमीटर तक है तथा वहां पहुंचने के लिए समुचित रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। वहीं घनाकापुरा स्थित विद्यालय इन सभी गांवों से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित है, जिससे ग्रामीणों को सुविधा रहेगी। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पोलिंग बूथ को घनाकापुरा में ही यथावत रखने की मांग की है। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री, चुनाव आयोग जयपुर एवं संभागीय आयुक्त भरतपुर को भी पत्र भेजा गया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान 5 से 6 गांवों के दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। घनापुरा पोलिंग बूथ बनाया गया है और वो पोलिंग बूथ बढ़िया है। वहाँ डिडवार में कोई व्यवस्था नहीं है बूथ की, इसलिए आम जनों को बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए घनापुरा पे भी पोलिंग बूथ बना रहना चाहिए।
अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।